तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए प्रश्नों की श्रृंखला में हम सॉल्व करेंगे 4.2 का पहले का दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। हमने पहला सॉल्व कर लिया है, तो पहला आप लोग देखे होंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे। चलिए आप लोग बताइएगा। आप पेन कापी लेके बैठिएगा, तभी आपको लगेगा कि हाँ हमने समझा है कुछ। ठीक है, तो चलिए फिर कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, हमने क्या बताया था, a का और c का आपस में गुणा करते हैं। 2 गुणा 6 बराबर में क्या आ रहा है, 12। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे x है, x के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है। क्या है, 1 है। तो यानी हमें माइनस करने पर 1 लाना है। कितना लाना है, 1 लाना है। क्या लाना है, 1 लाना है। तो चलिए हमें 2 डिजिट चाहिए, तो चलिए 12 का फैक्टर कर लेते हैं। अच्छा, आपको इसे पता भी होगा 4 3 12 होता है, लेकिन फैक्टर कर लेना चाहिए। बड़ी बड़ी संख्याएं जब आएंगी तो ऐसे करके देखेंगे। 2 छंगे 12 हो गया, 2 3 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, 2 दूना 4 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। यानी 4 गुणा 3 कितना होता है, 12। ठीक है, यानी 4 गुणा 3 कितना होता है, 12। और 4 में से 3 को माइनस कर दें, कितना आएगा, 1। तो हमें 2 डिजिट क्या मिल गए, 4 और 3 मिल गए। क्या मिल गए बच्चे, 4 और 3। ठीक है, तो 4 और 3 का हम सॉल्व करेंगे कैसे। अच्छा, इसमें कुछ संशोधन नहीं करेंगे, केवल इतने में ही करेंगे जो कुछ करेंगे। 2x² माइनस 4 माइनस 3, बाहर में x लगाएंगे, माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, 2x² माइनस, अभी इसको अंदर करेंगे x को, 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x² माइनस 4x, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस 3x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, 2x माइनस 4x को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस 3x माइनस 6 को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, बराबर में क्या है, 0 है। ठीक है, यहाँ चलिए इसको भी कर लेते हैं कैसे। 2 कैसे लिखा गया है, ऐसे लिखा गया है। गुणा में x की पावर 2 है, कि x ऐसे लिखा गया है। ठीक है, माइनस, अच्छा 4 कैसे लिखा गया है, 2 गुणा 2 होता है गुणनखंड इसका। और x कैसे लिखा गया है, गुणे x लिखा गया है। ऐसे हम इसको सबको तोड़ दिए, ठीक है, समझने के लिए। तो थोड़ा सा इरेज कर दें। तो चलिए यहाँ पे समझ में आई ये बात। इतने को हमने ऐसे तोड़ा है। ठीक है, एक प्लस है, एक प्लस वाला लगाते हैं। 3 को कैसे लिखे हैं, 3 x को लिखे हैं गुणा x, माइनस है तो माइनस, 6 को लिखे हैं 2 गुणा 3, बराबर में क्या है, 0 है। ठीक है, कॉमन लेने का सबसे बेहतर तरीका है, यानी समझाने के लिए। यहाँ पे चलिए कॉमन देखिए, कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यानी 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो गया। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो x भी कॉमन हो जाएगा। अच्छा बचा क्या, एक x बचा, माइनस बचा। अच्छा एक कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो क्या बचा, 2 बचा इसमें। ठीक है, चलिए ये प्लस है तो प्लस लगाते हैं। यहाँ देखिए कॉमन क्या है, ये 3 है, ये भी 3 है, 3 कॉमन हो जाएगा। x यहाँ है, x यहाँ नहीं है, तो x कॉमन नहीं होगा। माइनस है तो माइनस, ये 2 इसमें नहीं था तो 2 बच जाएगा, बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, देख रहे हैं जो x माइनस 2 है, x माइनस 2 है, इसमें भी आया है, इसका मतलब हमने सवाल को सही लगाया है। ठीक है, तो क्या करते हैं, दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, तो x माइनस 2 एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, जो 2 बार है ना, इसको एक बार लिख लेते हैं।
और जो बाहर बाहर है इसको एक बार लिख लेते हैं। 2x प्लस 3 बराबर में क्या है 0 है। ठीक, इतनी बात समझ में आई है। चलिए अब यहाँ से अब इसको देखिए, देख रहे हैं ना, इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं। लिखेंगे यदि क्या लिखेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2 यानी x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 आ गया। अब इसको लेते हैं यदि 2x प्लस 3 बराबर 0 2x प्लस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर क्या हो जाएगा -3 क्योंकि इधर प्लस में है, इधर बराबर के दाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अच्छा x बराबर -3 इधर एक गुणा का संबंध था, इधर भाग का संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो x के मान आ गए। ठीक है, तो हमें मूल निकालना था ना, मूल अतः मूल बराबर मूल निकालना था, मूल बराबर क्या आ जाएंगे 2 -3/2 आ जाएंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या आ जाएंगे आपके उत्तर हो जाएंगे। ठीक है।